जी, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि जितने भी मेरे भाई बाइक राइडर जॉब के ऊपर दुबई आना चाहते हैं या दुबई के अंदर हैं और अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं राइडिंग जॉब के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है, कैसे आप आ सकते हैं, क्या प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है आजकल, कितने पैसे लगते हैं और सबसे मेन बात कि आपको कितनी इनकम होती है। ठीक है, तो जितने भी लोग ये जानना चाहते हैं मेरी वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। और रिक्वेस्ट हमेशा की तरह सेम है कि अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर देख लिया, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मेल्स कर रहे थे, ये पूछ रहे थे कि भाईजान बाइक राइडर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना ले। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस की लोगों ने डिमांड की हुई है। तो इंशाल्लाह मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट आए हों वो वीडियो मैं जरूर बनाता हूँ। तो आप कमेंट कर दिया करें जो भी चीज आप जानना चाहते हैं दुबई से रिलेटेड, क्योंकि भाई आपका दुबई में बैठा है। आपको इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि एक्यूरेट और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने पॉइंट पे आते हैं कि बाइक राइडर जॉब के ऊपर भाई हम कैसे आ सकते हैं। एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आपके पास टाइम है तो सुन लो, नहीं है तो स्किप करके आगे जाओ, उसमें मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि भाईजान जितने भी लोग जो लोग नए आना चाह रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां कहीं से भी, ठीक है, बाइक राइडर के ऊपर उनकी जो नजरिया है वो बाइक राइडिंग है, तो प्लीज आप 2 महीने वेट कर जाएं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, तो और उसकी वजह से जो कमीशन है, क्योंकि ये जितने भी ऑलमोस्ट 70% जो बाइक राइडर्स हैं वो कमीशन बेस्ड हैं। ठीक है, जो उनकी सैलरी है वो कमीशन बेस्ड होती है, तो उनका जो कमीशन है वो उनके पेट्रोल के साथ होता है। ठीक है, पेट्रोल उनको खुद डलवाना पड़ता है। कंपनीज हैं 10% होंगी, 20% होगी जो पेट्रोल डलवा के देती हैं, अदरवाइज राइडर को खुद पेट्रोल अपने मोटरसाइकिल में डलवाना पड़ता है। तो कमीशन जो है उसको हाई नहीं किया गया, ज्यादा नहीं किया गया, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा कर दी गई हैं। तो अब हो रहा क्या है कि उन लोगों का कमीशन जो है वो पुराना बन रहा है, लेकिन जो पेट्रोल पहले वो फॉर एग्जांपल 100 दिरहम का डलवाते थे, तो अब उनका 300 दिरहम का या 200 दिरहम का पेट्रोल डाल रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इसलिए आप 2 महीने वेट कर जाए। उसकी रीजन ये है कि इस महीने के अंदर इन्होंने 60 फिल्स कम किया है पेट्रोल ना। 60 फिल्स यहाँ पे जो करेंसी, जितने भी लोग बाहर देख रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग बाहर से देख रहे हैं, फिल्स दिरहम में, 1 दिरहम में 100 फिल्स होता है, तो 60 फिल्स जो है इन्होंने कम किया। ठीक है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में या उससे नेक्स्ट मंथ में ये मजीद कम करेंगे। तो फिर आपको भाई अपडेट करेगा कि अब आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। प्रोसेस यही है, लेकिन आपको एक न्यूज दे दी जाएगी। तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है भाई कि हम बाइक राइडर जॉब के ऊपर आना चाहते हैं। आपकी एडवाइस हमने ले लिया, बहुत शुक्रिया। अब हमें ये बता दें कि रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट ये है कि भाईजान आपके पास यहाँ पे ये मेन रिक्वायरमेंट है, बाकी तो सब आम डॉक्यूमेंट्स ही आपके लगेंगे। वो ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट 7000 दिरहम होना चाहिए। अगर आजकल मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट बनती है। ये अमाउंट आपके पास इनिशियली होनी चाहिए। ठीक है, आगे आपको मैं बताता हूं कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। वीडियो को पूरा देखना, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। आखिर में मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, पहले आप रिक्वायरमेंट, प्रोसेस और सैलरी वगैरह सब सुन लें। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है 7000 दिरहम। 7000 मतलब पाकिस्तानी 3 लाख रुपए। अगर ये अमाउंट आपके पास है जो मैंने आपको बताई है, देन यू आर एलिजिबल। आप इस काम के लिए एलिजिबल हैं, आप आ सकते हैं। इसमें कोई हाई-फाई तालीम नहीं चाहिए आपको। मिनिमम बेसिक इंग्लिश भी अगर आपको आती है तो आप चल जाएंगे। सिर्फ पैसा आपने फेंकना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आ जाती है अगली बात कि भाई ठीक है, पैसे हमारे पास हैं, आप हमें बताएं कि हमें वीजा कैसे मिलेगा, हम वहां पे आके ये काम कैसे कर सकते हैं और इसमें सैलरी कितनी है। तो सब्र करो, सारा कुछ बताता हूँ। अब आगे बात के प्रोसेस क्या है। प्रोसेस भाई बड़ा सिंपल है। मैं अभी आपको बता दूं कि मैं कुछ कंपनीज के नाम स्क्रीन पे भी दे दूंगा, कोशिश करूंगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा उनकी पूरी डिटेल्स। ठीक है, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। वो कंपनीज आपको पूरे तरीके के साथ गाइड करेंगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं सिर्फ आपको इन कंपनीज के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, और उनके कॉन्टेक्ट नंबर बता रहा हूँ। बाकी किसी चीज की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और ना ही कोई मैं इन कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने उनसे खुद निगोशिएशन करनी है। अपने जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में हैं, आपने उनसे करने हैं। अगर आप उन पर सेटिस्फाइड हुए तो आप अगला स्टेप कीजिएगा, नहीं तो आप उनको बेशक छोड़ दीजिएगा और कमेंट मुझे कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा मजीद कंपनीज के नाम भी आपको रिकमेंड कर दूं। ठीक है, उसके बाद
आपको जब आप रब्ता कर लेंगे कंपनी से तो कंपनी आपको कहेगी कि ठीक है भाई आपके पास 7,000 दिरहम इनिशियली है, आप बोलेंगे यस, वो आपको बोलेंगे ठीक है भाई हम आपको वीजा देते हैं लेकिन आपकी जो टोटल कास्ट है वो 13,000 दिरहम लगेगी। अब आप परेशान होंगे कि भाई 7,000 आपने भी बोला, अब आप 13,000 बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जो कंपनीज अभी जितनी भी यहाँ पे बाइक राइडिंग की कंपनीज हैं ये कर रही क्या है, क्योंकि बाइक राइडर शॉर्ट हैं और इतनी अमाउंट को भर के आ नहीं सकता, और जिन लोगों ने कंपनीज बनाई हुई हैं वो अपने पास से ये सब कुछ करवा नहीं सकते, क्योंकि मोस्टली जो है वो थर्ड पार्टी के लोग हैं। और मतलब थर्ड पार्टी इधर यहाँ पे ये होती है कि जो डायरेक्ट कंपनी नहीं होती, डायरेक्ट मतलब मैं कंपनी हूँ तो मुझे बंदे चाहिए तो मैं आउटसोर्स मतलब लोगों से बंदे लेता हूँ, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी कंपनीज मोस्टली हैं, तो उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो आपको पहले वीजे भी दें, फिर लाइसेंस भी लेके दें और फिर आगे जॉब भी दें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि आपसे कुछ अमाउंट वो चार्ज करते हैं, कुछ आपको बोलते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और फिर आप जो है वो यहाँ पे आके जॉब करेंगे। वो कैसे करते हैं कि वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे कि भाई आपने टोटल अमाउंट जो देनी है वो हमें 13,000 दिरहम देनी है जी। तो वो कंपनीज आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगी और कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद आपका वीजा जो है वो इमिग्रेशन में डाल देंगी। इंशाअल्लाह ताला आपका वीजा निकल आएगा और वीजा निकलने के बाद आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद होगा क्या कि ये लोग आपका मेडिकल करवाएंगे, आपकी एमरेट्स आईडी बनवाएंगे, उसके बाद आपको तकरीबन ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आने के बाद 1 महीना हो चुका होगा। 1 महीने के बाद इंशाल्लाह ये आपकी फाइल ओपन करवाएंगे। अब होता क्या है कि मोस्टली जो कंपनीज हैं वो दुबई से फाइल ओपन नहीं करवाती। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो है इस टाइम बहुत ज्यादा रश हुआ है। रश होने की वजह से जो डेट्स हैं वो बहुत लेट मिलती हैं, क्लासेस की फिर टेस्ट की। तो इस वजह से ये क्या करते हैं कि ये जो दूसरी स्टेट्स हैं यूएई की, लाइक फिजीरा होगी, लाइक रासल खैमा होगी, लाइक शारजा होगी, अजमान होगी, तो मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके स्कूल जो होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एक नीचे आप वीडियो देख लें, लाइसेंस लेने का तरीका मैंने पूरा बताया हुआ है कि कैसे यहाँ पे लाइसेंस मिलता है। तो ये लोग उनसे रब्ता करते हैं और आप लोगों को क्या करते हैं कि जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, एमरेट्स आईडी मेडिकल क्लियर हो जाता है, आपको वहां पे भेज देते हैं। वहां पे आपकी फाइल ओपन हुई होती है। फाइल ओपन होने के बाद आपका वहां पे पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने नीचे वीडियो में पूरी डिटेल में बताया हुआ लाइसेंस लेने का तरीका, वो ऑल प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आपने पहले मोटरसाइकिल चलाया हुआ है या आपको थोड़ी सी हाउ नाउ है बाइक राइडिंग की, तो आपके लिए ईजी है लेना मोटरसाइकिल का लाइसेंस, इतना मुश्किल नहीं है। और मोस्टली मेरे खासकर पाकिस्तानी भाइयों के लिए तो मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस तरीके के साथ मोटरसाइकिल जो है वो उधर लोग चलाते हैं। बल्कि कई दफा मैं गया हूँ गाड़ी चलाते चलाते मैं भी परेशान हो जाता हूँ। अपने दौर में तो मैं भी बहुत तेज चलाता था, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसमें, तो चला सकते हैं, वो जल्दी लाइसेंस भी ले लेते हैं। तो आप लोग वहां पे जाएंगे, आपको लाइसेंस लेकर दिलवाया जाएगा। वो दिलवाने के बाद आपको वापस बुला लिया जाएगा। बुलाने के बाद आपको आपके काम के ऊपर भेज दिया जाएगा जी। तो जब आप अपने काम पे चले जाएंगे तो 2 चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे 2 किस्म के मॉडल्स जो है वो रिसेंटली यूज किए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कमीशन बेस, ज्यादातर यही चलता है, कंपनीज इसी को प्रेफर करती हैं। और दूसरा होता है फिक्स सैलरी, ठीक है। तो दोनों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आखिर में बताता हूँ कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, ठीक है। पहले आप प्रोसेस समझ लें। मेरी आदत यह है कि मैं सीक्वेंस के साथ आपको बताऊं एक चीज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि पहला आपके पास पैसे होने चाहिए। सेकेंडली आपको कंपनी से रब्ता करना है, कंपनी ने किस तरह आपको बुलाना है, कैसे लाइसेंस लेके देना है, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें कोई किसी किस्म का डाउट है तो कमेंट कर देना, वो भी खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अब आ जाती है तीसरी बात कि भाईजान ये तो सारी बातें ठीक हैं, मेन बात बताएं कि भाई इसमें पैसा कितना हम कमा सकते हैं, ठीक है। तो देखें, जो पहले पेट्रोल की प्राइसेस जब हाई नहीं हुई थी उस वक्त तो लोगों ने 4-4 हजार दिरहम मींस 4,000 दिरहम पर मंथ भी कमीशन निकाला है। लेकिन आजकल क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो मैं मिनिमम वेज आपको ये बता रहा हूं कि आप 2500 दिरहम टू 3000 दिरहम जो है वो बचा सकते हैं इस काम के अंदर आसानी के साथ। 2500 दिरहम टू 3000 दिरहम आपकी इसमें सैलरी या कमीशन निकल आता है।
उसके अलावा टिप्स वगैरह वो मैं काउंट नहीं करता, लेकिन वो मोस्टली जो है बाइक राइडर्स को मिलती रहती हैं। उनका अपना खर्चा पानी, चाय पानी जो दिन में वो पीते लेते हैं वो निकलता रहता है, क्योंकि मैं काफ़ी जानने वाले हैं तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो ये चीज़ें बताते रहते हैं। ठीक है, तो बाकी पर्सनली मेरा एक कज़न है, उसने ये तमाम मॉडल जो है वो अभी किए हैं रिसेंटली, तो इस वजह से मैं रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैंने कहा आप तक भाइयों तक पहुँचा दूँ, क्योंकि बहुत ट्रेंड चला हुआ है। बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर भी आपको बता रहे हैं कि हमारी कंपनी में हो, हमारी कंपनी में हो, लेकिन आपको ये नहीं बता रहे कि भाई इसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या है। बाद में आप परेशान हुए होते हैं, और कई जगहों पे तो ऐसा भी मैंने सुना है कि कई लोगों ने पैसे भी जो है वो फंसा दिए हैं और जिनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो लॉस में चले गए। तो भाई बात आ गई आखिर में कि भाई आपने कहा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। भाई एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आप लोग 7,000 दिरहम देंगे, दुबई पहुंच जाएंगे। दुबई पहुंचने के बाद आपको लाइसेंस कंपनी ले देगी, कंपनी लेके देगी, तो उसके बाद फिर ये होगा कि आपके पास टाइम होगा, आप इनकम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए इजी है कि जो बाकी पैसे हैं, जो बैलेंस रह जाएगा कंपनी का, वो इजीली आप 1 ईयर में 500 दिरहम करके, 700 दिरहम, 1000 दिरहम करके उतार सकते हैं। मतलब आपका यह है कि घर में भी आप पैसे भेज सकते हैं, अपनी सेल्फ को भी सपोर्ट कर सकते हैं और कंपनी के पैसे भी आप उतार सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे एडवांटेज ये होगा कि आपके पास लाइसेंस आ जाएगा यूएई का। कहते थे पहले लोग, अब मैंने खुद भी देखा कि अगर आपके पास यूएई का लाइसेंस है, कोई भी लाइसेंस है, गाड़ी का है, ट्रक का है, मोटरसाइकिल का है, बस का है, तो आप कभी भी अगर बेरोजगार होते हैं तो यहाँ पे आ जाएं तो आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो कम पैसों के अंदर या जिस तरह भी आपका एक्सपीरियंस है आपको जॉब मिल जाएगी, आप भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, तो इस तरह कह लें कि जैसे यूरोप में नेशनलिटीज लेते हैं लोग अपने काम के लिए या वहां से ना जाने के लिए, तो यहाँ पे लोग लाइसेंस ले लेते हैं ताकि उनको यहाँ पे परमानेंट काम मिलता रहे। तो ये इस तरह का सीन है, ये तीसरा एडवांटेज आपको इसमें जरूर मिलेगा। चौथे नंबर पे ये है कि भाई आपको जो लोकेशन है ना उसके आप मास्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद लोकेशन के अगर आप मास्टर हैं, कल आपके पास पैसे आते हैं, आप गाड़ी का लाइसेंस ले लेते हैं और फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे, किसी डिलीवरी कंपनी में, कोरियर कंपनी में, तो आपको इजीली जो है वो जॉब मिल जाएगी, बल्कि आपको प्रेफर किया जाएगा क्योंकि आपके पास लाइसेंस है। ठीक है, तो ये चौथा एडवांटेज है। पांचवें नंबर पे भाई इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? ये है कि आपको इसमें ज्यादा इतनी इंग्लिश नहीं चाहिए। ठीक है, आप थोड़ी सी मिनिमम इंग्लिश के साथ भी आके यहाँ पे चल सकते हैं। होता क्या है कि फिर आप यहाँ पे आएंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा। फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर आपको मिड लेवल इंग्लिश यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हुए आ जाएगी। तो ये पांचवा जो है इसका एडवांटेज है। ठीक हो गया, तो मेन एडवांटेज यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं कि आप दुबई में हैं, आपके पैसे शुरू हो जाएंगे, आप घर वालों को सपोर्ट, तो एनी हाउ वो सब चीजें जो नॉर्मल हैं वो सब इसके साथ। अब बात ये डिसएडवांटेज का है, और इसके बाद एक और एडवाइस मेरे जहन में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैंने जरूर बतानी है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है भाई? डिसएडवांटेज इसमें यह है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो 7,000 दिरहम देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, तो आपको तकरीबन 1 साल वो जो बाकी अमाउंट है वो भी आपने उतारनी है, वो भी लग जाने हैं। ठीक है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा काम है आपको एडवाइस करना। आपको अच्छी लगे, एडवांटेज अच्छे लगे हैं, वो पूरा प्रोसेस अच्छा लगे, अप्लाई कर दो भाई। ठीक है, अगर ये डिसएडवांटेज है तो बस मेंटली तौर पर आपने प्रिपेयर होना है। ये नहीं मैं कह रहा काम ना करो या आओ नहीं या छोड़ो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने सिर्फ मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है कि आपके साथ ये चीजें भी हो सकती हैं, ताकि आप पहले से उसकी प्रिपरेशन आपके माइंड में होगी, तो आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होगा उसको फेस करना। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 7,000 दिरहम वो है। उसके बाद आपने जो टिकट है वो अपना, कई कंपनी लेके देती हैं, कई बार नहीं लेके देती, आपको अपना भरना पड़ता है। फिर पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं आपको प्रोटेक्टर करवाना पड़ेगा, बाकी सब चीजें साथ जो आप ओवरसीज जो पाकिस्तानी लेकर आते हैं फर्स्ट टाइम वो आपने लेकर आनी है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपका ऑलमोस्ट 10,000 दिरहम को आप टच कर चुके होते हो। 10,000 दिरहम वो है, और अभी कंपनी को आपने 6,000 दिरहम देना है। 6,000 दिरहम में अब होता क्या है कि कई कंपनीज आपको अकोमोडेशन भी नहीं देती। ठीक है, आपको अकोमोडेशन अपनी लेनी पड़ती है। अब आप अगर अकोमोडेशन अपनी लेंगे तो आपके उधर भी तकरीबन 3 महीने 4 महीने अगर लग जाते हैं आपको लाइसेंस लेने में और पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने में, तो आप ये सोचें कि आपका कितना पैसा चला जाएगा, ऑलमोस्ट 1,500 to 2,000 दिरहम आपका। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी थर्ड क्लास एरिया के अंदर रहते हैं तब आपका इतना एक्सपेंस आएगा, 1,500-2,000 दिरहम आपका 4 महीने का लग जाएगा। ठीक है, तो अब आप पहुंच के 12, अभी 6 आपका बाकी है। ठीक है,
उसके बाद फिर आपको कंपनी ने लाइसेंस लेके दिया, अब कंपनी ने जनाबे वाला जी आपके पैसे काटना शुरू कर देने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल नए आदमी है तो आपको 2500 दिरहम अगर सैलरी मिल रही है या कमीशन आप बना रहे हैं तो उसमें से 500 दिरहम तो आपको कंपनी काट लेगी, आपको बच गया 2000 में से 500 दिरहम आपका अपना पर्सनल एक्सपेंस है, उसके बाद आपकी अकोमोडेशन है, ठीक है। मतलब आपको बचा क्या 1200 दिरहम, ठीक है, जो कि आपने घर में भेजा। आजकल 60-70 हजार अच्छी अमाउंट बन रही है, लेकिन वहां पे महंगाई भी तो बहुत है ना भाई, क्या बनता है 70 हजार में, ठीक है। तो ऐसा सीन है कि आपको फिर तकरीबन 2 साल, अब मैं जो मेन बात बताना चाह रहा हूं वो सुन ले गौर से, कि आप ये माइंड बना के आए कि ये 7000 दिरहम दे के आपने अपने घर को भी चलाना है, आपको 2 साल लगेंगे इस पूरे प्रोसेस से निकलने में, स्ट्रगल करने में, एक अच्छी नौकरी हासिल करने में और मजीद आगे प्रोग्रेस करने में 2 साल का टाइम आपको लगेगा। लेकिन यह है कि आपकी बेस बन जाएगी, आपकी बेस बन जाएगी, आपको लाइसेंस मिला हुआ होगा, आपके खर्चे खुर्चे सब 2 सालों में उतर जाएंगे, आपने घर वालों का भी थोड़ा सा स्टेबल कर लिया होगा। अगर आप बहुत ज्यादा किसी गरीब के रहने से ताल्लुक रखते हैं तो फिर तो आप मजीद अच्छा उनको कर दिया होगा और मजीद आगे आप उनको बेहतर कर सकते हैं। तो लिहाजा आप अगर इतने मुस्तकिल मिजाज हैं, आपका माइंड सेट इतना मजबूत है, तो आपको ये जरूर इसमें आ जाना चाहिए। बाकी मैं आपको ये एक एडवाइस ये करना चाह रहा था कि जब भी कभी आप कंपनी से कांटेक्ट करें और आप इधर आना चाहें तो आपने एक चीज उनसे जरूर कंफर्म कर लेनी है कि भाई जब आप हमें लाइसेंस लेके देंगे तो अकोमोडेशन आपने हमें देनी है, ये आप जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब ये आपको कहीं और किसी स्टेट के अंदर भेजते हैं लाइसेंस लेने के लिए, जगहों पे कई दफा आपको करीब जो है ना स्कूल के करीब अकोमोडेशन नहीं मिलती, आपको दूर लेनी पड़ती है। तो फिर आपका जो है ना एक तो अकोमोडेशन का एक्सपेंस आप पे पड़ जाता है और दूसरा आपको ट्रांसपोर्ट का जो है वो एक्सपेंस पड़ जाता है। तो क्योंकि आप नए आए होते हैं और आपके पास यहाँ पे आप इनकम तो कर रहे नहीं होते दिरहम के अंदर, तो आप रुपयों के अंदर मंगा के दिरहम में आप खर्च नहीं कर सकते, और आजकल तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, सीधी बात है। और दूसरी एडवाइस ये थी भाई आपको जो मैं करना चाह रहा था कि जिस कंपनी के साथ भी बेशक आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप करें, लेकिन ये चीज मस्ट उनसे क्लियर कर लेनी है कि भाई हमें लाइसेंस आप कितने अरसे के अंदर लेके ड्यूटी पे चढ़ा देंगे। लाइक वीजा भेजने से लेकर ड्यूटी पर चढ़ने तक का प्रोसेस हमें बता दें। अगर वो कहते हैं 3 से 4 महीने, इट्स ओके। अगर इससे ज्यादा बताते हैं तो भाई बिल्कुल पंगा ना लेना, मैं आपको अभी सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। अगर 3 से 4 महीने कहते हैं तो ठीक है, और वो भी आपने रिटर्न में उनसे लिखवा लेना है कि भाई ये चीज हमें लिख कर दे दो, फिर हम जो है वो आपसे सेटिस्फाइड हैं। तो उम्मीद करता हूं ये तमाम चीजें आपको समझ आ गई होंगी और वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर हमेशा की तरह आखिर में आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बेशक कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम तर कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।